हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आवृतबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो बहुत स्पीड के साथ भी करेंगे। सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे कॉफ़ी प्राप्त होती है। नेम द फैमिली ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड। ए रूबिएसी, बी रेनिकुलेसी, सी रोजेसी, डी मालवेसी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए रूबिएसी। कॉफ़ी जो है वो रूबिएसी कुल के कॉफिया अरेबिका नामक पौधे के बीजों को भूनकर प्राप्त की जाती है। ठीक है, और ये जो कॉफ़ी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी जो उत्पत्ति है वो काफा शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? काफा शब्द से हुई है। और कॉफ़ी के बीजों के दो मुख्य अव्यय हैं, कैफीन और कैफिटेनिक एसिड। तो दो अव्यय कौन से हैं कॉफ़ी के? एक तो कैफीन है और दूसरा कैफिटेनिक एसिड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड्स कॉफ़ी? ए फल, बी बीज, सी पत्ती, डी पुष्प। तो इसका सही जवाब होगा बी बीज। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूमेटोफोर इनमें सहायक होते हैं। न्यूमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन कार्बोहाइड्रेट उपापचय, बी प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस, सी वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन, डी श्वसन रेस्पिरेशन। तो किसके लिए किसमें सहायक होते हैं? ये श्वसन, डी श्वसन इसका सही जवाब होगा। श्वसन के लिए सहायक होते हैं। न्यूमेटोफोर श्वसन में सहायक है और ये वायवीय जड़ें दलदल से बाहर सीधे निकल जाती हैं और खूंटी जैसी संरचना बनाती हैं। ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी यानी कि नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होती हैं और इन पर अनेक छिद्र होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूमेटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट्स विच हेल्प इन ए श्वसन में रेस्पिरेशन, बी प्रकाश संश्लेषण में, सी वाष्पोत्सर्जन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए श्वसन में, रेस्पिरेशन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन ए पाइपर में, बी लैमना में, सी इरियर्शिया में, डी एविसीनिया में। तो किस में पाए जाते हैं ये? इसका सही जवाब होगा डी एविसेनिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लवण मृदोद्भिद का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होलोफाइट? ए डिस्टिकुलस स्ट्राइटा, बी आर्टिमिशिया ट्राइडेंटेटा, सी राइजोफोरा, डी आइकॉर्निया क्रेसिपस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी आइकॉर्निया क्रेसिपस। लवण मृतोद्भिद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स पौधे होते हैं जो कि दलदली भागों में उगते हैं जहाँ पर लवण की सांद्रता अत्यधिक होती है। आइकॉर्निया क्रेस्पेसिस अलवणीय जल में उगता है तथा उसे प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल जिसके पौधे में दूधिया मिल्की लैक्टेक्स पाया जाता है। प्लांट्स विद मिल्की लैक्टेक्स आर फाउंड इन ए सोलेनेसी, बी यूफोर्बिएसी, डी सी एकेंथेसी, डी कैप्रिडेसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी कुल के पौधों में एक लिंगी पुष्प
एवं रबड़ क्षीर या दूधिया लेटेक्स मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। रबड़ का पेड़ जिसका वानस्पतिक नेम, अगर हम रबड़ के पेड़ की बात करें तो इसका वानस्पतिक नेम क्या है? इसका वानस्पतिक नेम है हेविया ब्रासिलियेंसिस, ठीक है। और ये दूधिया लेटेक्स का मुख्य स्रोत है। अगर प्रश्न आता है कि मिल्क लेटेक्स का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो अगर पौधे का नाम, पेड़ का नाम पूछते हैं तो आप बताएंगे हेविया ब्रासिलियंस, ठीक है। तो ये क्या है? रबर प्लांट का वानस्पतिक नेम है। अगला प्रश्न, रबड़ क्षीर एवं एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। प्लांट्स विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन ए रेनुकुलेसी में, बी रुटेसी में, सी अमरेंथेसी में, डी यूफोफिरविएसी में। तो इसका सही जवाब होगा डी यूफोबिरिएसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकश कोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं। When the filament of stamens are free and anther lobes are united, then the condition is known as A. Adelphus, B. Diadelphus, C. Polyadelphus, D. Syngenesius। तो इसका सही जवाब होगा D. Syngenesius। पुंकेसर क्या होते हैं? ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी पुष्प के पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और पराग कोश जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं। When stamens of a flower unite only by the anther leaving the filaments free is called A. Syngenesius, B. Synedrus, C. Polyadelphus, डी मोनोएडेल्फस। तो इसका सही जवाब होगा डी मोनोएडेल्फस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस पौधे से भित्तीय बीजांडांश पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्लेसेंटेशन इज फाउंड टू बी पेरेंटियल? ए चना, बी आलू, सी गेंदा, डी सरसों। इसका सही जवाब होगा डी सरसों, मस्टर्ड। भित्तीय बीजांडांश यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं पैरिएटल प्लेसेंटेशन। पैरिएटल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है? सरसों में पाया जाता है। और सरसों कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? सरसों जो है वो क्रूसीफेरा फैमिली को बिलोंग करती है। कौन सी फैमिली को करती है? क्रूसीफेरी फैमिली को बिलोंग करती है। और इसका वैकल्पिक नाम की अगर बात करें तो सरसों का वैकल्पिक नेम क्या होगा? ब्रेसिकस। क्या है इसका वैकल्पिक नेम? ब्रेसिकस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम है। ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ क्रूसीफेरी इज ए एपिएसी, बी एरिकेसी, सी ब्रेसिकेसी, डी अमरेंथेसी। तो इसका सही जवाब होगा सी ब्रेसिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूसीफेरी कुल का नवीन नाम है। न्यू नेम ऑफ द फैमिली क्रूसीफेरी इज ए ब्रेसिकेसी, बी रोजेसी, सी मालवेसी, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए ब्रेसिफेसी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन चीफली फ्रॉम ड्राइड लीव्स? ए सिनेमॉन, बी बेलेडोना, सी ओपियम, डी नक्स वोमिका। तो इसका सही जवाब है बी बेलेडोना। मुख्यतः एट्रोपा वेलोडोना नामक पौधों की सूखी पत्तियों से वेलोडोना नामक दवा प्राप्त की जाती है। तो ये वेलोडोना जो दवा है ये किससे मिलती है? एट्रोपा वेलेडोना नामक पेड़ से मिलती है, उसकी सूखी पत्तियों से मिलती है। और ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। ये जो वेलेडोना है पेड़ जो है वो कौन से कुल का है? वो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। और सिनेमन लॉरेसी कुल के पौधे की छाल से
ओपियम, पैपेबर, सोमनीफेरम के फल से तथा नक्स वोमिका स्ट्रिक्नोस नक्स वोमिका के बीज से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोल्चिसिन जो कि माइटोटिक विष है प्राप्त हो सकती है। कोल्चिसिन विच इज अ माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ब्रेसिकेसी, बी फेबेसी, सी सोलेंसी, डी लिलिएसी। तो इसका सही जवाब होगा डी लिलिएसी। अगला प्रश्न देखते हैं। तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल में आते हैं? तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एंड खीरा बिलोंग्स टू फैमिली ए कुकुरबिटेसी, बी सोलेनेसी, सी क्रॉसीफेरी, डी कंपोजिटी। तो इसका सही जवाब होगा ए कुकुरबिटेसी। तरबूज का साइंटिफिक नाम की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम होता है सिट्रुलस लैनेटस। क्या होता है? सिट्रुलस लैनेटस। और खरबूजा का साइंटिफिक नाम होता है क्यूकिमिस मैलो। क्यूकिमिस मैलो होता है, ठीक है। और इन चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षत कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। Which of the following is odd regarding the conversion of auxiliary word into tendril? A. Cucumber, B. Pumpkin, C. Watermelon, D. Bougainvillea। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा D. Bougainvillea। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग में संपुमंगी पुंकेसर पाया जाता है। Synadrenous stamens are found in family A. एस्टेरेसी, बी मालवेसी, सी कुकुरबिटेसी, डी पैप्लियोनेसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी कुकुरबिटेसी। जो संपुमंगी सिंड्रेनस पुंकेसर आपस में तंतु और परागकश यानी कि एंथर दोनों द्वारा जुड़े होते हैं। कुकुरबिटेसी के कुल के पौधों में ऐसी व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। फैमिली कुकुरबिटेसी गण से संबंधित है। फैमिली कुकुरबिटेसी बिलोंग्स टू ऑर्डर ए फिकॉइडेल्स, बी पैसिफ्लोरेल्स, सी सेपिनडेल्स, डी मालवेल्स। तो इसका सही जवाब होगा बी पैसिफ्लोरेल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त द्विवही फ्लोएमी खुले संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं? Conjoined bicollateral open vascular bundles are found in stem of A. cucurbitaceae के, B. rosaceae के, C. malvaceae के, D. ranunculaceae के। इसका सही जवाब होगा A. cucurbitaceae के। संयुक्त द्विवही फ्लोएमी खुले संवहन बंडल कुकुरबिटेसी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विलिंगी फूलों से असीमाक्षी, रेजिमोस, पुष्पक्रम, बाह्यदल 4 से 5 जो कि साधारणतः जुड़े होते हैं और फल एक फली के रूप में होता है, यह सब गुण इस कुल में पाए जाते हैं। Bisexual flowers having racemose inflorescence, sepals 4 to 5 generally united and fruit a pod. These are found in family Leguminosae, B. Acanthaceae, C. Labiatae, D. Compositae। इसका सही जवाब होगा A. Leguminosae। Leguminosae कुल के पौधों में द्विलिंगी फूलों में असीमाक्षी मतलब रेसिमोस पुष्पक्रम जो पुष्पक्रम में जो बाह्यदल होता है उसमें सेपल्स कितने होते हैं? 4 से 5 होते हैं। कितने होते हैं? 4 से 5 नंबर में सेपल्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? शीशम वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? ए. टेक्टोना ग्रैंडिस, बी. अकेसिया नाइलोटिका, सी. डलवर्जिया सीशु, डी. शोरिया रोबस्टा। तो इसका सही जवाब होगा सी. डलवर्जिया सीशु। शीशम की लकड़ी जिस पौधे से प्राप्त होती है उसका नाम डलवर्जिया सीशु है। शीशम की लकड़ी एक बहुमूल्य इमारती लकड़ी के रूप में उपयोगी है। आज मैं आपको बहुत जल्दी स्पीड में करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं
100 क्वेश्चंस हैं और अगर हर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में भी अब टाइम बहुत कम बचा है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं। स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन ए ट्रैपा में, बी एलियम में, सी ट्रिटकम में, डी मेज में। तो इसका सही जवाब होगा बी एलियम में। एलियम सीपा प्याज तथा एलियम सेटाइवम में बहुत सी स्केली पत्तियां सकेंद्रित रूप से व्यवस्थित होती हैं। इसमें तना जो होता है वो बल्ब के रूप में रूपांतरित हो जाता है और बल्ब के चारों तरफ स्केल लीव्स पाई जाती हैं और ये पत्तियां भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एलियम सीपा एक है। ए कंद ट्यूबर है, बी प्रकंद राइजोम है, सी बल्ब है, डी घनकंद कार्म है। तो इसका सही जवाब होगा सी बल्ब है। एलियम सीपा एक बल्ब है। अभी मैंने आपको बताया था कि तना जो होता है वो बल्ब में रूपांतरित हो जाता है और बल्ब के चारों तरफ इसके लीव्स पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याज एलियम सीपा इस कुल से संबंधित है। ओनियम एलियम सीपा बिलोंग्स टू द फैमिली ए सोलेनेसी, बी यूफोर्बिएसी, सी लिलिएसी, डी क्रोसीफेरी। तो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है प्याज? इसका सही जवाब होगा सी लिलिएसी। अगला प्रश्न। लहसुन निम्नलिखित में से किस प्रकार का तना है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम इज गार्लिक? ए प्रकंद, बी कंद, सी शल्क कंद बल्ब, डी घन कंद कॉर्म। तो किसका इसका सही जवाब होगा सी शल्क कंद बल्ब, यानी ठीक है, इसका सही जवाब होगा सी बल्ब। और लहसुन का वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें तो लहसुन का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है एलियम सेटाइवम। सेटाइवम, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न में से किस कुल में आता है? मस्टर्ड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली ए कंपोजिटी, बी क्रोसीफेरा, सी रेनिकुलेसी, बी डी बर्विनेसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी क्रूसीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइपर नाइग्रम से मिलता है। पाइपर नाइग्रम इज ए काली मिर्च, बी धनिया, सी सौंफ, डी जीरा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। काली मिर्च ब्लैक पेपर पिप्रेसी कुल के पाइपर नाइग्रम नामक पौधे के फलों से प्राप्त की जाती है। तो ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च है, वो कौन से पौधे से प्राप्त होती है? वो प्राप्त की जाती है पाइपर। पौधे के नाम की अगर हम बात करें तो पौधे का नाम है पाइपर नाइग्रम। नाइग्रम, ठीक है। और ये कौन से कुल को बिलोंग करता है? ये पिपरेसी कुल को बिलोंग करता है। अगर कुल की बात पूछी जाए तो ये कौन से कुल को बिलोंग करता है? पिपरेसी को करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? तुलसी इज अ मेंबर ऑफ फैमिली ए एकेंथेसी, बी लेग्यूमिनेसी, सी क्रूसीफेरी, डी लेबिएटी। तो तुलसी कौन से कुल का पौधा है? इसका सही जवाब होगा डी लेबिएटी। तुलसी का वानस्पतिक नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी का जो वानस्पतिक नाम है वो है ऑसिमम सटाइवम, सॉरी सेनेक्टम, ठीक है। क्या नाम है? ऑसिमम सेनेक्टम। तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑसिमम सेनेक्टम। और ये कौन से कुल का पौधा है? अगर हम कुल की बात करें तो ये लेबिएटी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है? लेबिएटी कुल का पौधा है। लेबिएटी को लेमिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। लेबिएटी बोले या लेमिएसी बोले, दोनों सेम चीज़ है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रूनस
डेल्स निम्न में से किस कुल का है? प्रूनस एमिगडेलस बिलोंग्स टू फैमिली ए रोजेसी, बी मालवेसी, सी सोलेनेसी, डी यूफोर्बिएसी। तो कौन सी कुल को बिलोंग करता है ये? ए रोजेसी को। बादाम जो है उसका वानस्पतिक नेम क्या है? प्रूनस एमिगडेल्स, ठीक है। ये किसका वानस्पतिक नेम है? बादाम का है। अगर बादाम का वानस्पतिक नाम पूछा जाए तो प्रूनस एमिगडेल्स आप याद रखेंगे। और ये कौन से कुल का पौधा है? तो ये रोजेसी कुल का पौधा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विशेष किस्म का पुष्प क्रम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? ए साइथियम, बी हाइपेंथोडियम, सी वर्टिसिलेस्टर, डी स्पाइकलेट। तो इसका सही जवाब होगा डी स्पाइकलेट। जितने भी यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से जो स्पाइकलेट है वो विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है, जबकि साइथम, वर्टिसिलेस्टर और हाइपेंथोडियम जो ये हैं विशेष किस्म के पुष्पक्रम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम है। द इन्फ्लोरेसेंस इन फैमिली ग्रैमिनी इज ए वर्टिसिलेस्टर, बी हाइपेंथोडियम, सी मुंडक कैपिट्यूलम, डी सूकिकाओं की सूकी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो इसका सही जवाब होगा सूकिकाओं की सूकी, डी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो शूकिकाओं की शूकी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है। इनका इन्फ्लोरेंस किस टाइप का होता है? पुष्पक्रम शूकिकाओं की सूकी की टाइप का होता है। और अन्य कुलों में विपरीत ग्रैमिनी कुल में पुष्पक्रम की इकाई पुष्प ना होकर क्या होती हैं? सिर्फ स्पाइकलेट होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है? विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन वीट? ए एकल कक्षीय मोनोकैशियल, बी शूकिकाओं की शूकी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, सी साइथियम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी शूकिकाओं की शूकी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैमिनी में परिदल पुंज सामान्यतः इसमें प्रदर्शित होते हैं। द पेरियंथ इन ग्रैमिनी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए लेमा, बी रैकिला, सी लैडिक्यूल, डी रैकिस। तो इसका सही जवाब होगा सी लैडिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेडिक्यूल्स पाए जाते हैं। लेडिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फैमिली ए यूफोर्बिएसी फैमिली में, बी पोएसी कुल में, सी पॉलीगोनेसी कुल में, डी पॉमी कुल में। तो इसका सही जवाब होगा बी पोएसी कुल में। अगला प्रश्न देखते हैं। घास परिवार में बीज पत्र कहलाता है। इन द ग्रास फैमिली कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड ए स्कूटेलम, बी बीज पत्रोपरिक, सी बीज पत्राधार, डी टिगेलम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए स्क्यूटेलम। घास परिवार में बीज पत्र क्या कहलाता है? स्क्यूटेलम कहलाता है। ग्रैमिनी या पोरेसी कुल को घास परिवार ग्रास फैमिली भी कहा जाता है। इसमें बीज पत्र कैसे होते हैं? कॉटिलेडनस होते हैं, जिन्हें स्क्यूटेलम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पोएसी नया नाम है डैश का। पोएसी इज द न्यू नेम ऑफ ए रोजेसी, बी ग्रैमिनी, सी बिटेसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पोएसी नया नाम क्या है? ग्रैमिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैक्रम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? सैक्रम ऑफिसिनेरम प्लांट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ए शक्कर, बी दवा, सी तेल, डी रबर। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए शक्कर। गन्ने का जो वानस्पतिक नेम है ये सैक्रम
ऑफिसिनेनम किसका वानस्पतिक नेम है? गन्ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गन्ने की बात हो रही है। तो गन्ना पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? गन्ना से क्या बनता है? शक्कर बनती है, सबको पता है, ठीक है। तो आप वानस्पतिक नेम बस याद रखिए, आपके क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना इस कुल का सदस्य है। सुगर केन इन अ मेंबर ऑफ ए चिनोपोडिएसी, बी निक्टेजिनेसी, सी ग्रैमिनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ग्रैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मिलेट की फसल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलेट क्रॉप? ए बाजरा, बी अरहर, सी मूंगफली, डी मदार। तो इसका सही जवाब होगा ए बाजरा। जो छोटे अन्य कणों वाली धान्य फसलें व घास यानी स्मॉल सीडेड सीरियल्स एंड ग्रासेस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो मिलेट कहलाते हैं, ठीक है। इनका उपयोग, जो मिलेट होता है, इनका उपयोग किस में होता है? इनका उपयोग सबसे ज़्यादा भोजन तथा पशु आहार व चारे के रूप में किया जाता है। और बाजरा क्या है? बाजरा एक मिलेट फूड है। नेक्स्ट, उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताइए जिससे चाय मिलती है। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच टी इज ऑब्टेन्ड? ए बिटिस विनिफेरा, बी कामेलिया साइनोसिस, सी सिकल सीरियल, डी होडियम वल्गेयर। तो इसका सही जवाब होगा बी कामेलिया साइनोसिस। कामेलिया साइनोसिस नामक पौधे से चाय की पत्ती प्राप्त की जाती है, ठीक है। और ये कौन से कुल का पौधा है ये हम याद रखेंगे। तो ये कौन से कुल का पौधा है? ये थिएसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का है? थिएसी कुल का पौधा है। और इस चाय में एक उत्तेजक गुण उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैफीन। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है। द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंड्स अपॉन पत्तियों के आकार पर, शेप ऑफ लीव्स, बी पत्तियों की आयु पर, एज ऑफ लीव्स, सी पत्तियों के रंग पर, कलर ऑफ लीव्स, डी शिरा प्रमुखता पर, वेन प्रोमिनेंस पे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी पत्तियों के रंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पौधे से चाय प्राप्त होता है? From which of the following plants tea is obtained? A. Cannabis sativa, B. Cocos nucifera, C. Caffeia arabica, D. Camellia sinensis। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डी Camellia sinensis। नेक्स्ट क्वेश्चन, करक्यूमा लौंगा स्रोत है। करक्यूमा लौंगा इज अ सोर्स ऑफ ए अदरक, जिंजर, बी हल्दी, टर्मरिक, सी लौंग, क्लोव, डी लाल मिर्च, रेड पेपर। तो इसका सही जवाब होगा बी हल्दी यानी टर्मरिक। कॉर्क्यूमा लौंगिएसी लौंगा जिंजिबेरेसी कुल का पौधा है। ये कौन से कुल का पौधा है? ये आप याद रखेंगे जिंजिबेरेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलेटेरिया कार्डामोमम किसके अंतर्गत आता है? एलेटेरिया कार्डामोमम बिलोंग्स टू ए द्विबीजपत्री, बी एक बीजपत्री, सी शंकुधर वृक्ष, डी मोनोक्लेमाइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी एक बीजपत्री। ये कैसा है? मोनोकॉट है। इलायची या इलेटेरिया कार्डामोमम, इलेटेरिया कार्डामोमम का वनस्पतिक नेम क्या है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इलायची की बात हो रही है, ठीक है। इलायची है और इसका बीज कैसा होगा? ये कैसा है? एक बीजपत्री मोनोकॉट पौधा है और एक हर्ब है। ये क्या है? एक पौधा है यानी हर्ब है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रैमिनी कुल के हैं? विच ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ऑफ ग्रैमिनी फैमिली? ए कुकरबिटा मैक्सिकाना, लाइको पर्सिकान एस्क्यूलेंटिस, बी पाइसम सेटाइवम कैजनस केजान, सी सोलेनम नाइग्रम सोलेनम ट्यूब्रोमस, डी जियामेज टिट्रिकम वल्गेयर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी।
जो ग्रैमिनी फैमिली है इसमें जियामेज जियामेज का मतलब होता है मक्का, ठीक है। ये किसका साइंटिफिक नेम है? जियामेज मक्का का साइंटिफिक नेम है। और दूसरा जो है वो ट्रिटिकम बल्गियर, ये जितने भी हैं ये ग्रैमिनी कुल के उदाहरण है। तो ग्रैमिनी वनस्पति जगत के बड़े व महत्वपूर्ण कुलों में से एक है। और इसमें क्या होता है, जो ग्रैमिनी फैमिली है इसमें ये कैसी होते हैं, इसके पेड़ कैसे होते हैं? मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। और ग्रैमिनी को आपको पीछे बताया था, जो पीछे क्वेश्चंस थे, ग्रैमिनी जो थे उसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? पोएसी। अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे हैं? टोबैको एंड पोटैटो बिलोंग्स टू फैमिली ए सोलेनेसी, बी कुकुरबिटेसी, सी रोजेसी, डी म्यूसेसी। तो कौन से कुल के हैं? इसका सही आंसर होगा ए सोलेनेसी। तंबाकू और आलू जो है वो सोलेनेसी कुल का पौधा है। तंबाकू तथा आलू का वानस्पतिक नेम क्रमशः क्या है? तंबाकू का क्या है वानस्पतिक नेम? निकोटियाना टैबेकम। तंबाकू का क्या है? निकोटियाना टैबेकम, ठीक है। और आलू का वानस्पतिक नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरसम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कुल में वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है? ए एस्टरेसी, बी सोलेनेसी, सी ब्रेसिकेसी, डी लेमिएसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेल्फिनियम एकोनिटम क्लीमेटिम किस कुल के पौधे हैं? डेल्फिनियम एकोनिटम क्लीमेटिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फैमिली ए रेनिकुलेसी, बी रोजेसी, सी एकेंथेसी, डी मालवेसी। इसका सही जवाब होगा ए रेनिकुलेसी। अगला प्रश्न देखते हैं, केला किस कुल में आता है? बनाना बिलोंग्स टू फैमिली ए मारेसी, बी म्यूजेसी, सी लेबिएटी, डी यूफोफिरिएसी। तो इसका सही जवाब है बी म्यूजेसी। केला जो है वो म्यूजेसी कुल में आता है। और इस कुल में जितने भी हैं, जो ये कुल है म्यूजेसी, इसमें जो पौधे होते हैं वो प्रायः कैसे होते हैं? विशालकाय शाख होते हैं, विशालकाय शाख होते हैं, जिन्हें आप याद रखिएगा, म्यूजेसी के जो पौधे होते हैं वो विशालकाय शाख कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं? एक बीजी पत्री होते हैं, एक बीजी पत्री होते हैं, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कुल एक बीजी पत्री का है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली बिलोंग्स टू मोनोकोटिलेडन्स? ए म्यूजेसी, बी कैप्रिडेसी, सी मालवेसी, डी क्रोसी फेरी। तो इसका सही जवाब होगा ए म्यूजेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले का पुष्प क्रम होता है? द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज ए अम्बल, बी स्पाइक, सी हेड, डी स्पेडिक्स। तो इसका सही जवाब होगा डी स्पेडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ू का वानस्पतिक नाम क्या है? व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ पीच? ए प्रूनस आम्रनियका, बी प्रूनस एवियम, सी प्रूनस डोमेस्टिका, डी प्रूनस पर्सिका। तो इसका सही जवाब होगा डी प्रूनस पर्सिका। आड़ू का वानस्पतिक नेम क्या है? प्रूनस पर्सिका है। और ये कौन से कुल का पौधा है? ये रोजेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है? रोजेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राउफिलिया सर्पेटाइना जो एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है, इसमें किसकी दवा प्राप्त की जाती है? राउफेला सर्पेंटिना विच बिलोंग्स टू एपोनेसी इल्स मेडिसिन ऑफ ए रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बी घबराहट, नर्वसनेस, सी अनिद्रा, इंसोमिनिया, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी, रक्तचाप, घबराहट और अनिद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पौधा औषधीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग
plant is medicinal? A. Cordycelia juncea, B. Raufelia serpentina, C. Ruffness sativus, D. Citrus medica। इसका सही जवाब होगा B. Raufelia serpentina। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरिन एल्केलाइड किसके जड़ से प्राप्त किया जाता है? द एल्केलाइड रेस्पिरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ ए पेपरबर सोमनीफेरम, बी जिंजिबर ऑफिसिनेली, सी हेमिडेसिसम इंडिकस, डी राउफेलिया सर्पेटाइना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी राउफेलिया सर्पेटाइना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलाइड राउफेलिया सर्पेटाइना से प्राप्त होता है? विच अमंगस द फॉलोइंग एल्केनॉइड्स इज ऑब्टेन फ्रॉम राउफेलिया सर्पेंटिना? ए मॉर्फिन, डी बी कोडीन, सी रेस्पिरिन, डी पेपरविरिन। तो इसका सही जवाब होगा सी रेस्पिरिन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पौधे की जड़ों से अत्यंत नाव की दवा प्राप्त की जाती है? रूट्स ऑफ विच प्लांट्स यील्ड्स मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन? ए सिंकोना, बी इरिथ्रोजाइलोन कोका, सी राइफोलिया सर्पेंटाइना, डी एट्रोपा बेलेडोना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी राउफेलिया सर्पेंटाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों से एक औषधि बनती है जो मानसिक असंतुलन को ठीक करता है? अ ड्रग फ्रॉम द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कर्सेस मेंटल डिसऑर्डर्स? ए जिंजिबर, बी गेंदा मैरीगोल्ड, सी राउफेलिया, डी इफेड्रा। तो इसका सही जवाब होगा सी राउफोल्बिया। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्केलाइड रेस्पिरिन जड़ों में होती है। The alkanide respirin is contained in the roots of A. Papaver somniferum की, B. Cinchona officinalis की, D. C. Rauphelia serpentina की, D. उपयुक्त सभी की। तो इसका सही जवाब होगा C. Rauphelia serpentina की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोकस सेटाइवस का साधारण नाम है। What is the common name of Crocus sativus? ए लॉन्ग क्लोव, बी केसर सैफ्रॉन, सी लाल मिर्च रेड पेपर, डी काली मिर्च ब्लैक पेपर। तो इसका सही जवाब होगा बी केसर सैफ्रन का। सैफ्रन का साइंटिफिक बोटेनिकल नेम क्या होगा? क्रोकस सेटाइवस। ठीक है, ये साधारण नाम है सैफ्रन केसर का। और ये कौन से कुल का पौधा है? केसर जो है वो इरिडेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है? इरिडेसी कुल का पौधा है। और ये पौधे के पुष्प के सूखे हुए स्टिग्मा और स्टाइल के ऊपरी भाग से प्राप्त किया जाता है। केसर कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे जो पुष्प होता है, फूल होता है, उसमें जो स्टिग्मा और तथा स्टाइल का जो ऊपरी भाग होता है वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। और मुख्यतः इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मसालों के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये विश्व का सबसे कीमती मसाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोकस के पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता है। द पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ क्रोकस डेट यील्ड्स सैफ्रॉन इज अ कैलिक्स, बी कोरोला, सी पेरिपंथ और स्टिग्मा, पेरिनथ एंड स्टिग्मा, डी स्टाइल और स्टिग्मा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी स्टाइल और स्टिग्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, केसर के पौधे से प्राप्त किया जाता है जो निम्न कुल फैमिली से संबंधित है। Saffron is obtained from a plant which belong to the family A. Asteraceae, B. Passifloraceae, C. Iridaceae, D. Oleaceae। तो केसर जो है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? इरिडेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसका सही जवाब होगा C. इरिडेसी। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्पेरेगस एक उदाहरण है। एस्पेरेगस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पर्णव स्तंभ फिलोक्लेड का, बी आभासी शल्ककंद स्यूडोबल्ब का, सी पंख तना का, डी पर्णाभ पर्व कैलेडोड का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी कैलेडोड का, पर्णभाव पर्व कैलेडोड का। एस्परगिलस जो है वो
कैलेडोट का एक उदाहरण है। और एस्परगिलस क्या है? एक शाकीय हर्बेशियस है। कैसा है? शाकीय पौधा है, ठीक है। और ये बहुवर्षीय है। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये बहुवर्षीय भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है? ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए एग्ले मार्सेलोम, बी पेपेबर सोमनिफेरम, सी एम्बेलिका ऑफिसिलेनिस, डी सोलेनम नाइग्रम। तो किससे प्राप्त होता है ये? बी पेपेबर सोमनिफेरम से। पेपेबर सोमनिफेरम पेपेबेरेसी कुल का प्रमुख पौधा है। ये किसका है? पेपेबर सोमनिफेरम किस कुल का पौधा है? पेपरेसी कुल का पौधा है। और इसका फल अनेक बीज युक्त कैप्सूल्स का होता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, पेपेबर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पेपेबर प्लांट इज ओपियम ऑब्टेन्ड? ए शुष्क बीज, ड्राइड सीड, बी कच्चे फल, अनराइप फ्रूट, सी जड़ रूट, डी छाल बार्क। तो इसका सही जवाब होगा बी अनराइप फ्रूट यानी कि कच्चे फल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में किस में मॉर्फिन एल्केलॉइड पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एन एल्केलॉइड मॉर्फिन इज फाउंड? ए एट्रोपा वेलाडोना, बी राउल्फिया सर्पेटाइना, सी पेपेबर सोमनिफेरम, डी कैलोट्रोपस प्रोसेरा। तो इसका सही जवाब होगा सी पेपेबर सोमनिफेरम। अगला प्रश्न देखते हैं, पेपेबर सोमनिफेरम का कौन सा भाग निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? विच पार्ट ऑफ पेपेबर सोमनिफेरम इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम? ए पत्ती, लीफ, बी बीज सीड, सी पका कैप्सूल, राइप कैप्सूल, डी बिना पका कैप्सूल, अनराइप कैप्सूल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी बिना पका फल, ठीक है। क्या जब होगा? डी बिना पका कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेपेबर सोमनिफेरम के किस भाग से अफीम को प्राप्त किया जाता है? ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पेपेबर सोमनिफेरम? ए पुष्पकलिका फ्लावर बर्ड, बी खुला पुष्प ओपन फ्लावर, सी अपरिपक्व फल यंग फ्रूट, डी परिपक्व फल मैच्योर्ड फ्रूट। तो किससे प्राप्त होता है ये? सी यंग फ्रूट से। इसका सही जवाब होगा अपरिपक्व फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलॉइड अफीम में पाया जाता है? विच अमंग्स द फॉलोइंग एल्केलॉइड्स इज फाउंड इन ओपियम? ए कोडीन, बी गुनैन, सी रेसिप्रिन, डी एसिटिसिन। तो इसका सही जवाब होगा ए कोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेपेबर सोमनिफेरम का वह भाग जिसमें अफीम प्राप्त होता है? द पार्ट ऑफ पेपेबर सोमनिफेरम फ्रॉम विच ओपियम इज ऑब्टेन्ड इज? ए बीज सीड, बी परिपक्व फल मैच्योर्ड फ्रूट, सी कच्चे फल अनराइप फ्रूट, डी तना एवं पत्ती स्टेम एंड लीफ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी अनराइप फ्रूट यानी कच्चे फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है? एसाफेटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली ए लैबिएटी, बी यूफोर्बिएसी, सी सोलेनेसी, डी एम्बलीफेरी। तो इसका सही जवाब होगा डी एम्बलीफेरी। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह एम्बलीफेरी कुल से संबंधित है। और फेरुला एसाफोटिडा, इसका नाम क्या है? फेरुला एसाफोटिडा। हींग का नाम फेरुला एसाफोटिडा है। और ये क्या है? ये एक तरीके का लेटेक्स होता है। प्लांट से क्या मिलता है? एक लेटेक्स होता है जिसे सुखाकर हींग को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियोशिया पौधा है। नियोशिया प्लांट इज आ? ए मृतजीवी सैप्रोफाइट, बी सहजीवी सेम्बायोंट, सी कीटभक्षी पादप,
इंसेक्टिवोरस प्लांट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ए मृतोपीजी। ये कैसे है? सैप्रोफाइट है। जो नियोशिया पौधा है वो सैप्रोफिटिक पौधा होता है और सामान्यतः ये वर्ड नेक्स्ट ऑर्चिड भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्ड नेक्स्ट ऑर्चिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। और ये किस तरीके की मिट्टी से उत्पन्न होता है? ये ह्यूमस से उत्पन्न होता है। जिस मिट्टी में ह्यूमस होगा वहाँ पर इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रपर्ण है एक, द फ्रंट इज आ, ए कलिका बड, बी पर्ण लीफ, सी पर्ण ब्रंथ पेटियोल, डी थॉर्न कंटक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी पर्ण। प्रपर्ण क्या है? एक पर्ण है, लीफ है। टेरिडोफाइट्स में फर्न में पत्तियां जो सामान्यतः बड़े आकार की होती हैं, आपको बताया था ना कि टेरिडोफाइट्स में जो पत्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? प्रपर्ण, यानी प्रपर्ण कहते हैं। और इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट्स कहते हैं। और ये प्रपर्ण जो होते हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए इन पौधों को सजावटी पौधों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी पत्तियां किस तरीके की होती हैं? ये जो लीफ होती हैं इसकी, वो कैसी होती हैं? कंपाउंड लीफ होती हैं। कैसी लीफ होती हैं? कंपाउंड लीफ होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जालिकावत शिरा विन्यास वाली एक बीज पत्री किस पौधे की होती है? A monocot leaf possessing reticulate veneation is that of A. Smilex, B. Calophyllum, C. Passiflora, D. Antigonan। तो इसका सही जवाब होगा A. Smilex। जो जालिकावत शिरान्यास यानी कि रेटिकुलेट वेनिएशन की यहाँ पर बात हो रही है। रेटिकुलेशन वेनिएशन जो है वो मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? किस तरीके के पौधों में पाया जाता है? डाइकोटिलेडन्स में पाया जाता है। दुई बीज पत्री वाले जो पौधे होते हैं उनमें इस तरीके का वेनिएशन पाया जाता है। और इस प्रकार के विन्यास में पत्ती में जो लैमिना भाग के मुख्य शिरा होता है, उस शिरा यानी कि वेन जो होता है वो बहुत सी शाखाओं में बटा हुआ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कुल है? द लार्जेस्ट फैमिली अमंग द फॉलोइंग इज ए लिलिएसी, बी सोलनेसी, सी कुकुरबिटेसी, डी एस्टरेसी। तो इसका सही जवाब होगा डी एस्टरेसी। एस्टरेसी सबसे बड़ा कुल फैमिली है। इसे कंपोजिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस और नाम से भी जाना जाता है? कंपोजिटी। ये आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? एस्टरेसी है, जिसे कंपोजिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेपस किसका रूपांतरण है? पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ए बाह्यदलपुंज कैलिक्स, बी दलपुंज कोरोला, सी सहपत्र ब्रैक्ट, डी पत्ती लीफ। तो इसका सही जवाब होगा ए बाह्यदलपुंज कैलिक्स। जो पेपस होता है वो कैलिक्स का ही रूपांतरण होता है। जब बाह्यदलपुंज में हेयरी स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाते हैं तो इन्हें रोमपुच्छ या पेपस कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमपुच्छ या पेपस कहते हैं। और ये किस किस में पाए जाते हैं? ये सूर्यमुखी में पाए जाते हैं। मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? सूर्यमुखी में पाए जाते हैं, माइकेनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? सूर्यमुखी और माइकेनिया। अगला प्रश्न देखते हैं। रोमपुच्छ रूपांतरण होता है। पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ए बाह्यदलपुंज का कैलिक्स, बी दलपुंज का कोरोला, सी पुंकेसरों का स्टेमिन्स, डी गायनेशियम। तो इसका सही जवाब होगा ए बाह्यदलपुंज का यानी कि कैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपस किसका रूपांतरण है? पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ए जायांग का, बी पुमंग का, सी बाह्यदलपुंज का, डी दलपुंज का। तो किसका है ये? इसका सही जवाब होगा सी बाह्यदलपुंज यानी कि कैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधे द्वारा रेशा तेल व जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है? विच प्लांट यील्ड्स फाइबर ऑयल एंड फूड फॉर
एनिमल्स, ए सूरजमुखी सनफ्लावर, बी जूट, सी कपास कॉटन, डी सनहेम्प। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी कपास। कॉटन जो है, ये जो कॉटन है ये कौन से कुल का पौधा है? ये मालवेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है? मालवेसी कुल का पौधा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि कॉटन जो है वो मालवेसी कुल का पौधा है। और कपास को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गॉसिपियम। ठीक है, इसको गॉसिपियम नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का है? Which of the following belongs to the family Malvaceae? A. Raphanus, Sativus, B. कपास, C. आलू, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा B. कॉटन यानी कि कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉसिपियम किस कुल से संबंधित है? गॉसिपियम बिलोंग्स टू फैमिली ए सोलेनेसी, बी मालवेसी, सी एस्टरेसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी मालवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास इस परिवार का है। कॉटन बिलोंग्स टू द फैमिली ए क्रोसिफेरा, बी मालवेसी, सी लेलिएसी, डी लेग्यूमिनोसी। तो इसका सही जवाब होगा बी मालवेसी। कपास किस कुल का पौधा है? मालवेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूम्स किसका रूपांतरण है? ग्लूम्स आर मॉडिफाइड ए दल पेटल्स, बी बादल सेपल्स, सी टैपल पेपर्स, डी सहपत्र ब्रैक्ट्स। तो इसका सही जवाब होगा डी सहपत्र यानी कि ब्रैक्ट्स। ग्लूम्स जो होते हैं वो सहपत्र ब्रैक्ट्स का रूपांतरण होते हैं। सहपत्र छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं होती हैं। इसमें क्या होता है? देखिए, ये एक पेड़ है। ओके, ये हमारा एक पेड़ है, ये इसके रूट्स हैं। अब इस पेड़ से जो स्टेम है वहाँ से ब्रांचेस भी निकलेंगी, इन ब्रांचेस से लीफ भी निकलेगी। माना ये लीफ है, इसी लीफ को ये क्या कहते हैं? हम सहपत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहपत्र कहते हैं, क्योंकि ये जो लीव्स होती हैं, सारी ही लीव्स जो है वो पुष्प में डेवलप नहीं होती हैं, विकसित नहीं होती हैं, लेकिन कुछ पत्तियाँ होती हैं जो पुष्प में डेवलप होती है, उन्हें ही सहपत्र कहा जाता है। और इनके अक्ष से यानी कि एक्सिस से पुष्प का विकास होता है। यहाँ से एक डंडी सी निकलती है और उसी से ही पुष्प का विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कुल का सीमांत बीजार्डियंस है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज हैज मार्जिनल प्लेसेंटेशन? ए लिलिएसी, बी लेग्यूमिनेसी, सी क्रोसिफेरी, डी सोलेनेसी। तो इसका सही जवाब होगा बी लेग्यूमिनेसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लेग्यूमिनोसी में बीजार्डियंस होता है। द प्लेसेंटेशन इन लेग्यूमिनोस इज ए स्तंभीय, बी भित्तीय, सी रक्त स्तंभीय, डी सीमांत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी सीमांत यानी कि मार्जिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत बीजार्डियंस लक्षण होता है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोलेनेसी का, बी क्रोसिफेरी का, सी लेग्यूमिनोसी का, डी मालवेसी का। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा सी लेग्यूमिनोसी का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सीमांत बीजार्डियंस पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज फाउंड? ए मालवेसी, बी कुकुरबिटेसी, सी वेसिक्रेसी, डी फैबेसी। तो इसका सही जवाब होगा डी फैबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक तेलीय बीज फसल है? विच इज एन ऑयल सीड क्रॉप? ए गेंदा मैरीगोल्ड, बी गुलदाउदी, सी गुलाब रोज, डी सूरजमुखी। तो इसका सही जवाब होगा डी सूरजमुखी सनफ्लावर। सूरजमुखी क्या है? एक तेलीय बीज फसल है, यानी कि ऑयल सीड क्रॉप है। और सूरजमुखी के वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नेम क्या है? इसका वैज्ञानिक नेम है हेलिएंथिस एनस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये
कंपोजिटी यानी कि एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ये कौन से कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यील्ड्स ऑयल? ए कैलोट्रोपिस, बी सनफ्लावर, सी हेम्प, डी कैलमस। तो इसका सही जवाब होगा बी सनफ्लावर, सूरजमुखी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है? ए डहेलिया, बी हेलियंथस एनिस, सी टैगेटिस इरेक्टा, डी जीनिया। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी हेलियंथस एनिस। अगला प्रश्न देखते हैं, सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं। द स्टेमेंस इन सोलेनेसी आर ए युक्त पुंकेसरी, बी एपिफिलिस, सी दल लग्न, डी युक्त कोसी। तो इसका सही जवाब होगा सी एपिपेटलस यानी कि दल लग्न। सोलेनेसी कुल में जो पुंकेसर होते हैं, स्टेमेंस होते हैं, इनमें दल लग्न एपिपेटलस होता है और इसके पुतंतु छोटे व असमान होते हैं। और पराग कोश कैसा होता है? इसका पराग कोश जो होता है वो अग्र स्पर्शी होता है। कैसा होता है? अग्र स्पर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है पत्तियों से। सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए सिम्बोपोगान सिट्रस की, सिम्बोपोगान नाड्रिस की, सी सिट्रस ऑरिटेनियम की, डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी सिम्बो। इसका सही जवाब होगा बी सिम्बोगान नाडस से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पत्रकंद एक रूपांतरण है। बुलबिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ भूमिगत तने का अंडरग्राउंड स्टेम, बी पत्तियों के आधारों का बेसिस ऑफ लीव्स, सी कलिकाओं का बर्ड्स, डी मूलांकुर का रेडिकल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी कलिकाओं का यानी कि बर्ड्स का। जो पत्रकंद बुलबिल कायिकी बुलबिल होती है वो कायिक वेजिटेटिव या फ्लोरल कलिकाओं का रूपांतरण होता है और यह भोजन के संग्रह से फूल जाता है। ये जो बर्ड्स होती हैं ये क्या होती हैं? भोजन के संग्रह के कारण फूल जाती हैं। और ये किस तरीके के रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं? ये कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था पाई जाती है। सिंजेनिसियस कंडीशन ऑफ स्टेमेंस इज फाउंड इन ए लेबिएटी में, बी सोलेनेसी में, सी मालवेसी में, डी एस्टरेसी कंपोजिटी में। तो इसका सही जवाब होगा डी एस्टरेसी कंपोजिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युक्त कोशी पुंकेसर पाया जाता है। सिंजेनिसियस स्टेमेंस आर फाउंड इन फैमिली ए कंपोजिटी कुल में, बी रोबिएसी कुल में, सी रोजेसी कुल में, डी मिर्टेसी कुल में। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए कंपोजिटी कुल में। अगला प्रश्न देखते हैं, साइथियम कटोरिया पुष्प क्रम लक्षण है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली ए कंपोजिटी कुल का, बी यूफोर्बिएसी कुल का, सी क्रोसिफेरी कुल का, डी सोलेनेसी कुल का। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी यूफोर्बिएसी कुल का। साइथियस कटोरिया इन्फ्लोरेसेंस जो है पुष्प क्रम है वो कौन से कुल के लक्षण है? ये जो कौन से कुल में आते हैं? ये जो है ये यूफोर्बिएसी कुल के लक्षण में आते हैं। ठीक है, इनमें कटोरे की आकृति का एक सहपत्र चक्र, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इन वोल्कर बोलते हैं। ठीक है, ये होता है, प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूफोर्बिया हिर्सुटा में पुष्प क्रम होता है। द इन्फ्लोरेसेंस इन यूफोर्बिया हिर्सुटा इज ए हाइपेंथोडियम, बी साइथेडियम, सी बर्टिसिलेस्टर, डी रेसिमोस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी साइएथियम।
अगला प्रश्न है, साइएथियम कटोरिया पुष्पक्रम विशिष्ट लक्षण है। साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए क्रोटॉन, बी ऑसिमम, सी ट्रिटिकम, डी यूफोरबिया के। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी यूफोरबिया। तो ये थे आज के हमारे सारे प्रश्न। जितने भी प्रश्न एंजियोस्पर्म्स में आ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स में बहुत सारे प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें से मैंने आपके अभी 100 प्रश्नों को ही संग्रहित किया है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, अपनी तैयारी को जांचिए, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप तैयारी करते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।